हेलो फ्रेंड्स, नोटबुक्स में आप सबका वेलकम है। आज हम आप सबके सामने लेके आए हैं यूपी बीएड 2023 जो 15 जून को एग्ज़ाम हुए हैं उसके हिंदी रीजनिंग के क्वेश्चंस लाए हैं लगभग और जीएस जीके के क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हमें मिल पाया वो हम लेके आए हैं, और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं अगर आपको याद हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम उसके आंसर आपको बताएंगे। तो आइए आप लोग मिला लीजिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, और आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। यूपी बीएड 2023 जो 15 जून को एग्ज़ाम हुआ था, तो आइए देखते हैं। ये हिंदी का है क्वेश्चन पेपर। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लाइन है। अगला था भारत भारती, तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अगला है जो मांस खाता हो, तो उसको सामिस कहते हैं। अगला है सच्चिदानंद में संधि, तो सच्चिदानंद में व्यंजन संधि है। अगला है कौन सा वार्णिक छंद नहीं है, तो ये इसमें हर गीत का जो ऑप्शन था वो आपका सही था। अगला है अर्ध सममात्रिक छंद है, तो इसका जो सोरठा जो ऑप्शन था वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन है चार चंद की चंचल किरणें, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार था। अगला है तीन बेर खाती है वो तीन बेर खाती है, तो इसमें यमक अलंकार है। एक बेर का मतलब वो फल वाला और एक बेर का मतलब यहाँ पे टाइम से है। अगला है समुद्र का पर्यायवाची है, तो इसमें जो आड़ा ऑप्शन था वो आपका सही है। निर्गुण का संधि विच्छेद है, तो इसमें निर्गुण का संधि विच्छेद निधन गुण होगा, और अगर नहीं ऑप्शन में रहा होगा निर प्लस गुण भी आप लोग लगा सकते थे। कवि की चतुर्थी विभक्ति, तो इसमें कवि की चतुर्थी विभक्ति कवय होगा। अंतस्थ व्यंजन है यारा अलावा, ये आपका अंतस्थ व्यंजन जो आपको ये ऑप्शन रहा होगा वो आपका सही रहा होगा। अगला है फा का उच्चारण स्थान, तो फा का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अगला है भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई, तो भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई शब्द होता है। अगला है वह समाज जिसमें दोनों पद प्रधान हो, तो इसमें द्वंद्व समाज, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला जो शब्द के अंत में लगाकर अर्थ बदल देता हो उसको प्रत्यय कहते हैं। रोग रहित में समास, तो रोग रहित में अपादान समास है। नेता शब्द का स्त्रीलिंग, तो नेता शब्द का नेत्री होगा। भानुदया में संधि विच्छेद, तो इसका भानुधन उदय हो जाएगा। रस के चार अवयव होते हैं। शाखा मृग किसे कहते हैं, तो इसको बानर को शाखा मृग कहते हैं। रामायण के रचयिता, तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। अगला है शुद्धवर्तनी में, ये पहला ही क्वेश्चन था शुद्धवर्तनी, तो ये वाला आशीर्वाद वाला जो ऑप्शन था वो आपका सही है। तो इतने क्वेश्चंस हमको मिले हैं, और आप लोग को भी जो याद हो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको उसके आंसर्स बताएंगे। उसके बाद जीके जीएस हम लोग देखते हैं। सबसे लंबी तटवर्ती वाला राज्य, तो इसका आंसर गुजरात हो जाएगा। भारत की सबसे गहरी नदी, तो इसका आंसर ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। अगला है मसालों का बगीचा, तो ये केरल को कहते हैं। अगला संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ, तो ये संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला है राज्यसभा प्लस लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो इसका जो है आंसर आपका 12 सदस्य हो जाएगा। अगला है द्रौपदी मुर्मू कौन सी राज्य के राज्यपाल थे, तो ये झारखंड की 9वीं राज्यपाल थी। अगला है गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि, तो अब्देल फतह अली सीसी के थे ये। अगला है हड़प्पा सभ्यता में जल संरक्षण के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो ये धौलवीरा से मिले हैं। अगला है मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया, तो ये रसिया से लिया गया है। अगला है एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। अगला है एएनएस अरिहंत क्या है, तो भारत की प्रथम आणविक पनडुब्बी है। अगला है भारत में गीता को किस पर्व से लिया गया, तो ये भीष्म पर्व से लिया गया है। अगला है श्रुतकीर्ति, रामायण में श्रुतकीर्ति किसकी पत्नी थी, तो ये शत्रुघ्न की पत्नी थी। अगला है बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है, ये कुश्ती से संबंधित है। अगला है सीएम योगी किस क्षेत्र से चुनाव जीते, तो ये गोरखपुर शहर से जीते थे। अगला है विश्व में कोयला उत्पादन में भारत, तो ये दूसरे स्थान पे है। आँख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो ये रेटिना पर बनता है। अगला मोबाइल चार्जर, तो ये एक अपचाई ट्रांसफार्मर है। अगला भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य, तो ये आंध्र प्रदेश है। अगला है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे।
अगला विद्युत धारा का इकाई मात्रक, तो ये एम्पियर होता है। अगला राष्ट्रीय ध्वज में चौड़ाई और लंबाई के अनुपात, तो ये 3.2 होता है। अगला है 23 क्वेश्चन, RRR फिल्म के डायरेक्टर कौन है, तो ये SS राजमौली थे। अगला है 24 क्वेश्चन, जहाज की गति मापी जाती है, तो ये टैकोमीटर में मापी जाती है। अगला है सेंट ऑफ थर्म की रचयिता, रेत समाधि की रचयिता ये गीतांजलि जी हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है 26 है, मानव निर्मित भूड किस देश ने विकसित किया, तो ये इजराइल ने किया था। अगला है मानव में गुणसूत्रों की संख्या, ये 23 जोड़ी मतलब 46 पाए जाते हैं। अगला ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है, तो ये हारोल्ड लास्की की रचना है। अगला है WHO का औषधि केंद्र भारत में कहाँ स्थित किया गया है, तो ये जामनगर में किया गया है, गुजरात में है। अगला हिंदू समाचार पत्र का संपादन वर्ष, तो ये दो हैं, एक 8079 एक 8089, तो ये जो आपका ऑप्शन रहा होगा ऑप्शन के हिसाब से आपका सही हुआ रहेगा। तो अगला 31, किसने कहा था मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी, तो ये अरस्तु जी ने कहा था। अगला है प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है, तो ये मेरुदंड करता है। 7 पहाड़ियों का शहर, तो ये रोम है। बीरबल साहनी पूरा विज्ञान संस्थान, ये लखनऊ में है। अमृत सरोवर कहाँ पर बनाया गया है, स्थित है, तो ये रामपुर यूपी में बनाया गया है। अगला है समान कानून संहिता कॉमन सिविल कोड, तो ये आर्टिकल 44 है। तो इसके 36 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। आप लोग को और भी जो क्वेश्चन से याद हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसके आंसर्स आप लोग को मिलेंगे। उसके बाद आइए हम लोग रीजनिंग देखते हैं। रीजनिंग में क्या ये क्वेश्चन था, इसमें इसका आंसर 9 रहेगा। इसमें दोनों को जोड़ दिया जाएगा, 25-21 जोड़ दिया जाएगा, तो 25-21 जोड़ने पे जो है इसका 36 आएगा, और जो है 9 और 27 जोड़ को जोड़ने पर ये भी 36 आएगा, तो इसका यही ऑप्शन 9 हो जाएगा सही। और ये क्वेश्चन था, इसमें जो है गुणा करके लिखा गया है, जैसे 8 16 8 3 24, 12 3 36, 18 18 36, 18 3 54, तो ये आप 12 3 36, ये 36 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन था, इसमें वर्ग बताने थे, तो इसमें 10 वर्ग हैं। अगला था विषम पर चुनना था, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, CPU, विंडोज XP, तो इसमें विंडोज XP ये आपका सही हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन था, ये काफ़ी स्टूडेंट का गलत आया था, तो इसमें जो है 75 आंसर होगा। इसमें देखिए ये जैसे कि ये है, पहले 5 को जो है 10 को पहले 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा, उसके बाद 2 आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 तो 12 हो जाएगा। ऐसे इधर जो है 4 पहले 12 को 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा, उसके बाद 3 आएगा, 3 इंटू 9 इंटू 1 कर दिया जाएगा, तो 27 आ जाएगा। वैसे इधर जो है 15 को 3 से डिवाइड करने पे 5 आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 3 तो ये 75 आ जाएगा। एक क्वेश्चन था 1 इंटू 0.3 इंटू 0.01 इंटू 0.003, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.00009। एक ये था आपका जो है क्वेश्चन, तो इसमें MNOP यही आपका सीरीज बनेगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ONMN, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन था, कैट को 24 लिखा जाता है, पेन को 25 लिखा जाता है, गोट को क्या लिखा जाएगा, तो इसमें जितने भी हैं जैसे कि जी का 7, ओ का 15, ए का 1, टी का 20, ये सब काउंट करके 45 आ जाएगा। अगला था स्पॉट को 25 41, आर को 367, स्पेयर को 367 लिखा जाता है। नहीं इसी का शायद पूछे ही थे, हाँ स्पेयर का ही पूछे थे। तो इन दोनों में जो है आप इन दोनों में जैसे एस का जो है कोड 2 है और पी का कोड जो है 5 है, तो ऐसे करके लिख लेना था, इसमें कोड दिया था। अगला क्वेश्चन था होम का दिया था, सोप का दिया था, वर्क का दिया था, और आपसे पूछा था स्मोक का।
आपसे स्मोक का पूछा गया था, तो आप ये जो स्मोक जैसे एस का कोड लिख लें, टाइम का कोड लिख लें, तो इसका जो है 84,531 आएगा। और अगला भी ऐसे ही था, ये आपको वर्ड दिया था, इसका पूछा था, इसका जो कोड था वही आपको लिख लेना था। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत इजी आए थे, रीजनिंग तो ज़्यादा टफ नहीं आई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग में। मकान कमरा जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार बस, रेलगाड़ी, शिक्षक, विद्यार्थी, पुस्तक, मेज, मेज, कुर्सी। तो ये आपका पुस्तक और पेज ये आपका सही हो जाएगा। अगला तो विषम पद चुनिए। तालाब, झील, पिस्टल, बंदूक, कार, बस, चर्चा, स्मारक। तो इसमें जो चर्चा स्मारक वाला ऑप्शन था ये आपका सही था। एक वेन डायग्राम आया था, महिला डॉक्टर, स्त्री रोग। तो इसका जो वेन डायग्राम होगा ये वाला होगा। आपने अगर ये वाला लगाया होगा तो आपका सही है। एक क्वेश्चन आया था डिस्टेंस वाला। मोहित पूर्व में 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पे है। तो इसमें जब डायग्राम बनेगा तो उसमें जो है वो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी और उसी से निकाला जाएगा, तो 5 किलोमीटर आ जाएगा। उसके बाद है, एक सफल शिक्षक बनने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है निरंतर ज्ञान व कौशल में वृद्धि। ये आपका ऑप्शन सही था उसमें। अगला है, छड़ी हटाओ और बालकों को बिगाड़ो कहावत का संकेत है। तो इसमें एक ऐसे एग्जैक्ट ऑप्शन तो ये नहीं है, पर ऐसे ही कुछ था, अनुचित के लिए दंड देना आवश्यक होता है। ये आपका ऑप्शन ये वाला सही था। अगला क्वेश्चन था, 1 से 100 तक 7 संख्या कितनी बार आती है। तो इसमें ये जो 20 था ये आपका सही था, 20 बार आती है 7। फिर उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन था, ये दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर कही जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम कहा जाए तो पश्चिम क्या कहा जाए। तो पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही था। अगला है, यदि बीते हुए कल के पूर्व का दिन बृहस्पति था तो रविवार कब होगा। तो रविवार जो है आने वाले कल का होगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही था। अगला था, श्री कशिश से लंबा है, अरविंद पुनीत से लंबा है, लेकिन कशिश से बराबर लंबा नहीं है। शिवहान श्री से अधिक लंबा है, तो सबसे छोटा है। तो ये पुनीत जो है वो सबसे छोटे हैं इसमें। ये ऑप्शन आपका सही रहा होगा। उसमें इसके बाद है विषम पद चुनना है। SPM, MKI, TRP, GEC। तो इसमें SPM जो आपका है ये आपका विषम पद है। अगला है, ये आपको एक वर्ड दिया गया था, इसमें पूछा गया था इससे नहीं बनाया जा सकते। तो इसमें ट्रीटमेंट इससे नहीं बनाया जाता क्योंकि टी जो है इसमें दिए गए शब्द में बस 2 ही बार है, इसमें 3 बार आया हुआ है। अगला था एक जो है पासा वाला। तो इसमें ये 2 जो है आकृति दी गई थी, तो इसमें एक के विपरीत पूछा था। तो देखिए, एक के विपरीत जो है 6 और 2 तो हो नहीं सकते हैं क्योंकि फलक के सामने रहेंगे नहीं। तो इसमें ये 3 जो बचा है वही आपका हो जाएगा। अगला है, घड़ी में 11 बजे मिनट और घंटे के बीच के कोण। तो ये जो है 30 डिग्री। 30 डिग्री इसका ऑप्शन जो भी रहा हो, जो भी नंबर रहा हो वो सही है, 30 डिग्री। अगला है, एक पंक्ति में गगन प्रारंभ से 15वें स्थान पे और अंत में 11वें स्थान, अंत से 11वें स्थान पे है। तो पंक्ति में कुल संख्या, तो 15 और 11 को काउंट करके -1 कर दिया जाएगा। तो ये 25 आंसर आएगा इसका। अगला है, वृत्त चाप। जिस प्रकार जो है चापों से वृत्त का निर्माण होता है उसी प्रकार पंखुड़ी से फूल का निर्माण होता है। तो पंखुड़ी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला है, तनु का वेतन 3.5 के अनुपात में बढ़ा है। प्रारंभिक वेतन 7,500 है, तो उसका नया वेतन 1,2500 हो जाएगा। यह वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, यदि नाव शांत जल में गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि जलधारा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की जल की दिशा में 46 किलोमीटर की दूरी का तय करने में कितना समय लगेगा। तो ये इसका ऑप्शन जो 2 घंटे वाला रहा होगा ये आपका सही है। अगला है, अगर एक वस्तु को 11% की हानि से 175 में बेचा जाता है तो 11% का लाभ पाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ये 222 जो आपका ऑप्शन रहा होगा वो आपका सही है। अगला, ये आपको आकृति दी गई थी, तो इसका ये वाला जो आपका ऑप्शन रहा होगा वो आपका सही रहा होगा। अगला है,
पानी को खाना, खाने को पेड़, पेड़ को आकाश तथा आकाश को दीवार कहा जाए तो फल किस पर उगते हैं? फल तो पेड़ पर उगता है और पेड़ को आकाश कहा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन आकाश हो जाएगा। अगला है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे क्रमशः 2, 5, 6 से विभाजित करने पर शेषफल 2 आता है, तो इसका ऑप्शन 26 हो जाएगा। तो हमने 32 क्वेश्चन रीजनिंग के भी करा दिए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए थे कि नहीं। ये क्वेश्चन तो ज़रूर आ रहे होंगे, और बचे हुए जो क्वेश्चन हैं जो हमने आप तक नहीं पहुंचा पाया, अगर आपको वो क्वेश्चन याद हो आप लोग कमेंट में कमेंट करिए, और आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना गलत हुआ है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।